गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 6 जून है और हमारा टॉपिक चल रहा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसके अंतर्गत कई शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 5 पार्ट हमने पढ़ाया, आज छठा पार्ट चलेगा। तो आज क्या चलेगा? छठा पार्ट। और छठा पार्ट में हमने कोडोमिनेंस पढ़ा दिया, तो आज छठा पार्ट में पढ़ाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभार यह भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हेडिंग लिख देते हैं, कॉपी पेन आप भी रेडी रखें। मैं बार बार कर रहा हूँ, चेंजिंग क्रिया बराबर कर रहे हैं ताकि आपका ब्रेन हमेशा काम करते रहे, आपके बॉडी में भी लेजीपन नहीं हो। तो कॉपी पेन तैयार रखें, निकाल लिए। अब हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं, आप भी हेडिंग लिखें। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हुआ अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। पार्ट 6 में बांट दिए हैं ताकि आपको फेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो पहले इसका डिफिनीशन चलेगा। डिफिनीशन, और डिफिनीशन का मतलब तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। डिफिनीशन का मतलब परिभाषा होता है, ध्यान देंगे। तो हेडिंग पर कल हमने पढ़ाया था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब सह प्रभाविता, साथ प्रभावित होने की क्रिया को कोडोमिनेंस कहते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक चल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ध्यान से पहले समझें, तब फिर पेन चलाएंगे। पहले समझें, अब कुछ क्षण के लिए रुक जाएं। तो पहले हेडिंग पर ध्यान दीजिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मना अपूर्ण, मना पूरा क्रिया नहीं होना। तो बात समझ लें। प्रभाविता, जब पूरा क्रिया नहीं होगा तो प्रभावित भी नहीं कर पाएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया कि आप प्रभावित नहीं करेगा। अब क्या प्रभावित नहीं करेगा उस विषय पर चर्चा करना है। तो वैसा जीन जो अपने प्रभाव को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अगर यह नहीं समझ में आया तो दूसरी भाषा में समझा रहा हूं कि 2 स्ट्रॉन्ग जीन है। जैसे 2 स्ट्रॉन्ग जीन है, यानी कैपिटल टी। तो कोई भी जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कैपिटल पावरफुल जीन है, ये भी पावरफुल जीन है। तो जब 2 स्ट्रॉन्ग जीन के रहते हुए भी कोई भी जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उसी क्रिया को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और समझना चाहते हैं तो बात समझिए। जैसे 2 पहलवान,
दोनों पहलवान में भिड़ंत हुआ। अब कोई भी पहलवान एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाता, दोनों अपने अपने जगह पर जीतते जाता है। तो क्या कहा, ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों बराबर हो गया, सेम हो गया है। अब क्रिकेट मैच होती है, मान लिया किसी ने 250 रन बनाया, फिर किसी विपक्षी टीम ने भी 250 रन बनाया, क्या कहा, मैच टाई हो गया, ना कोई हारा ना कोई जीता। तो बात समझ गई नहीं, दो स्ट्रांग जीन है, कोई भी जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते, इसी क्रिया को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कभी कभार या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो अब रेडी हो जाए, कॉपी पेन निकालें और मेरे साथ साथ लिखते जाएं, इससे आपको बाद में असुविधा नहीं होगा। लिखें, जब दो स्ट्रांग जीन के रहते हुए भी कोई भी जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, कौमा, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पूरा भी समझना है। एग्जाम्पल फर्स्ट समझे, जब दो लिखा हुआ है, जब दो स्ट्रांग जीन के रहते हुए भी कोई भी जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। बात समझ गए, ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, दो एग्जाम्पल बताना है, इसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, प्योर रेड फ्लावर को प्योर व्हाइट फ्लावर के साथ क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। पहला लेटर ध्यान दीजिए, यहाँ W, यहाँ पे सिंबल R W। अब यह एक क्रॉस करेगा, क्या हो गया, R W, दोनों पावरफुल जीन है। रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर, कैपिटल R कैपिटल W, तो R W क्रॉस किया तो RW बना। यह हो गया F1 जनरेशन पीढ़ी, एक बार क्रॉस किया इसलिए इसको F1 जनरेशन कहते हैं। ये हेरिडिटी चैप्टर में हमने बताया था, मेंडल ने 4 नियम दिया था, उसमें सारा हमने समझाने के लिए सब कंप्लीट कर दिए। अब यह RW जो बना, यह क्या हो गया, पिंक फ्लावर हो गया।
दोनों का जीन जब मिला यह पिंक फ्लावर बन गया। समझिए, यो रेड फ्लावर को किससे क्रॉस किया गया? व्हाइट फ्लावर से। तो कैपिटल आर आर कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू ध्यान देंगे। तो कैपिटल आर और डब्ल्यू से क्रॉस किया, कैपिटल डब्ल्यू से क्या हुआ? आर डब्ल्यू। कौन जनरेशन हुआ? एक बार क्रॉस किया तो F1 जनरेशन। तो आर डब्ल्यू दोनों जीन मिलने के कारण कैसा फ्लावर बन गया? पिंक फ्लावर। अब पिंक का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, गुलाबी फ्लावर बन गया। अब इसको क्रॉस किया जाएगा, यहाँ तक उतार लिए, उतारने की क्रिया भी कीजिए। यहाँ तक उतारने के बाद अब आगे इसका बताएंगे। दो बार क्रॉस करेगा, क्या कहलाएगा? F2 जनरेशन। यह क्या हो गया? मेल। यह क्या हो गया? फीमेल। आर डब्ल्यू यही हुआ था, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। अब आप क्रॉस करें, ध्यान से देखेंगे, अभी नो कैन यूज। आर आर क्रॉस किया, क्या हुआ? आर आर। या फिर इससे क्रॉस किया, क्या हुआ? आर डब्ल्यू। या फिर इससे क्रॉस किया, तो पहले आर होता है तब डब्ल्यू, लेटर पे भी ध्यान देना है। या इससे क्रॉस किया, डब्लू डब्लू। तो आर आर क्या हो गया? एक घर हुआ। आर डब्लू कितना घर हुआ? दो। एक दो। आर डब्लू कितना हुआ? दो। डब्लू डब्लू कितना घर हुआ? एक। यार क्या हो गया? रेड फ्लावर। क्या हो गया? रेड फ्लावर। आर डब्ल्यू क्या हो गया? पिंक फ्लावर। और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो गया? व्हाइट फ्लावर। इसका रेशियो क्या हुआ? रेशियो में अनुपात 1:1। 1:2:1 हुआ। इस क्रिया में phenotype and genotype इनकम्प्लीट, अधूरा। इस क्रिया में फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। और हेरिडिटी चैप्टर में, जेनेटिक्स चैप्टर में बता ही दिए थे फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं, सारा चीज हमने बता दिया। सारा मामला समझ में आया। आर आर कितने घर हुआ? एक घर। ये कितने घर हुआ? दो। ये कितने घर हुआ? एक। तो आर आर क्या हुआ? रेड फ्लावर। आर डब्ल्यू क्या हुआ? पिंक फ्लावर। और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हुआ? व्हाइट फ्लावर। इसका रेशियो क्या हुआ? 1:2:1। इससे फिनोटाइप और जीनोटाइप इनकम्प्लीट होते हैं। अब उतारिए। उतारने की क्रिया करना है। उतारने के बाद अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझाने जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल पर ध्यान देना है।
अब एग्जाम्पल तो ब्लैक फॉल्स को व्हाइट फॉल्स के साथ क्रॉस किया जाता है। या पहला लेटर बी, यहां देखिए बी बी, क्या हुआ डब्लू डब्लू, या इससे क्रॉस किया बी डब्लू, क्या हो गया, कैसा जनरेशन हुआ F1 जनरेशन। एक बार क्रॉस किया तो F1 जनरेशन कहलाता है। ब्लैक में ना काला, व्हाइट में उजला, काला मुर्गा को उजले मुर्गी के साथ क्रॉस किया जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, कॉक में मुर्गा, हैन में मुर्गी। लेकिन यहाँ हमारे सब्जेक्ट में फॉल्स का मतलब यहाँ हो गया मुर्गा मुर्गी दोनों हो गया। तो काला मुर्गा को उजले मुर्गी के साथ क्रॉस किया जाता है। तो पहला लेटर क्या है, बी है, और दूसरा लेटर या व्हाइट में क्या है, डब्लू है। बी डब्लू जब क्रॉस किया तो क्या हो गया, बी डब्लू। कैसा जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन हुआ। कैसा जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन। अब इसको पहले इतना बता रहे हैं, तब आगे और बताएंगे। पहले इतना बता रहे हैं। यहाँ तो उतार लिए होंगे। हाँ, तो बी डब्ल्यू क्या हुआ, ब्लू फॉल्स हुआ। F1 क्रॉस किया तो यहाँ लिखना है ब्लू फॉल्स। आप भी लिखे काला मुर्गा को उजले मुर्गी से क्रॉस किया गया तो किसका निर्माण हुआ, ब्लू फॉल्स का निर्माण। ब्लू माने नीला। अब इसको टेबल बनाना है। दोबारा क्रॉस कर रहा है तो क्या हुआ, F2 जनरेशन। किसका सिंबल हुआ, मेल। यह किसका सिंबल हुआ, फीमेल। बी डब्लू, बी डब्लू। अब तो आप समझ गए, या इससे क्रॉस किया बी बी, या इससे क्रॉस किया बी डब्लू, या इससे क्रॉस किया बी डब्लू, या इससे क्रॉस किया डब्लू डब्लू। यानी बी डी कितने घर हुआ, एक घर हुआ। बी डब्लू कितने घर हुआ, दो। डब्लू डब्लू कितना घर हुआ, एक। बीवी क्या हुआ, ब्लैक, ब्लैक फॉल्स। अब बी डब्लू क्या हुआ, ब्लू फॉल्स। ये क्या हुआ, डब्लू डब्लू व्हाइट। इसका रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, 1:2:1। इस क्रिया में phenotype एंड जीनोटाइप दोनों इनकम्प्लीट, अधूरा, दोनों इनकम्प्लीट होते हैं। द एंड
जहां तक जानकारी था मैंने शेयर कर दिया। उम्मीद है कि फटाफट समझ में आ गया होगा। ये नक्शा है, फटाफट ही समझ में आ गया होगा। इसमें भी फिनोटाइप इनकम्प्लीट होता है, रेशियो 1:1। बात सारा समझ गए। तो आज जाके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक था यह टॉपिक समाप्त हो गया। ये दोबारा हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। अब इसको बार बार अपन निकाल के गहन अध्ययन करेंगे और सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। और जो समझ में आ जाएगा तो फिर अपन लाइक सब्सक्राइब के द्वारा हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें। थैंक यू।